हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। कल मैंने यहीं से ब्लॉग का एंड किया था। जो कल का ब्लॉग था मेरा मॉर्निंग रूटीन वाला, यहीं से ब्लॉग का एंड किया था। मैं पराठे बना रही थी और बच्चे ले जा कर के खा रहे थे। उनकी बातचीत मैंने दिखाई थी। उसके बाद वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा था, इस वजह से मैंने आगे का नहीं दिखाया था। इसी के आगे का है। हम लोग जा रहे थे घूमने। हम लोगों की बातें सुनिए। क्या आप बताओ क्यों नहीं गाना गाए थे जब हम बोल रहे थे शादी से पहले? इसलिए नहीं गाए थे कि मेरा गाना सुन के तुम आओगे। क्यों नहीं आते भाई? क्यों नहीं ये आते? बताओ, हाँ। साइंस के आदमी का वो गाना गावत है। लो, ये कुमार विश्वास साइंस के नहीं रहे हैं। तू गाना गाओ तो कवि है, अरे तू कविता पढ़ता है। कविता पढ़ता नहीं है, रचना करता है। हाँ, रचना करता है। हाँ तो बताओ आप रचना की हुई लेकिन उसकी साहित्य में रुचि थी, तभी तो वो अपना वो साहित्य में रुचि थी और वो जो है किसी के लिए गाना गाया। आप मेरे लिए गाना नहीं गाया, मेरे लिए भी गा पाए। किसी के लिए गाना नहीं गाया, सिर्फ वियोग में गाना गाया। लो, वो वियोग में गाना गाया तो आप संयोग में गाना गाया। वियोग से ही गा रहा था। कुमार विश्वास, कुमार उसकी रचना बन, तभी तो कवि बन गया। कुमार विश्वास के फैन। हाँ, और ये तो बताओ, है। और कुमार विश्वास के फैन हैं और बताओ अपनी बीवी को एक सॉन्ग नहीं सुना पाए। कुमार फैन देखियो, वाकई वो एक उसके शब्द देखो कितने अच्छे होते हैं। तो हम कुछ थोड़ी कह रहे हैं, हम कुछ ये नहीं कह रहे हैं, हम बस इतना कह रहे हैं ना, आपने हमें नहीं सुनाया कुछ। उसके बोलने की टेक्निक भी अच्छी है। अच्छा, एक कोई सुना दो क्या सुना दे? जो कुमार विश्वास का कोई रचना हो। हमें याद हो। लोग तो सुनते क्यों हो फिर? अरे बस मूड फ्रेश करने के लिए सुना। दो लाइनें बस। भूल गए यार। लो, एक तो कितनी फेमस है उसकी। बच्चों के जुबान पे रहती है वो। कोई दीवाना कहता है। हाँ। नहीं, वो तो है ही है। एक और जो अच्छी रचना है उसकी, बहुत बढ़िया, अभी कब सुन रहे थे, भूल गए। जो रिकॉर्ड भी है मोबाइल में। कोई दीवाना कहता है। अब वही दो लाइनें सुना दो। कुमार विश्वास की रचना ढूंढी जा रही है। वो आ रहे फैन। ये अपनी रचनाएं ढूंढने में बिजी हो गए थे, तो मैंने सोचा सामने का व्यू बहुत अच्छा था। मैंने सोचा आप लोगों को सामने का व्यू दिखा दें। बादल एकदम छाए हुए थे, छाए हुए तो नहीं थे, छाए हुए होते तो ब्लू मेरा जो स्काई था वो नहीं दिख रहा होता। थोड़े थोड़े बादल थे, थोड़ा थोड़ा आसमान दिख रहा था और जो बहुत सुंदर लग रहा था। और ये रोड है NH-28, इस पर हम लोग चल रहे थे। हम लोग जा रहे थे किसी काम से। ऐसे तो निकलना हो नहीं पाता है, आप लोगों को भी पता होगा। कोई काम रहा होगा तभी निकल रहे हैं, तो वही काम से जा रहे थे। तो रास्ते में हम लोग बातचीत कर रहे थे और जब सामने देखा, जब वो रचनाएं ढूंढने लगे तो मैंने सामने देखा। हमने सोचा आप लोगों को भी दिखा दें। बहुत सुंदर व्यू था, देखिए आप लोग। आगे जा कर के हम लोग मुड़ गए थे अयोध्या रोड पे, जहाँ से हम लोग अयोध्या जाते हैं। ये अयोध्या के लिए जाता है रास्ता। ये राम की पैड़ी की फ़ोटो दिखा रहे हैं और ये पावन नगरी अयोध्या का आगमन हार्दिक स्वागत, इसका जो गेट लगा हुआ है। तो इधर से अयोध्या जाते हैं। तो हम लोग जा रहे थे, तो हमने सोचा कि आप लोगों को रास्ता बता दें। जो लोग यहाँ से हैं वो लोग जानते होंगे, जो लोग यहाँ से नहीं हैं, हमारे मायके साइड से भी काफ़ी लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं, तो उन लोगों को मैंने सोचा बता दें। NH-28 से रास्ता कटा हुआ है अयोध्या जाने के लिए और ये अयोध्या की रास्ता है। इधर से जाते हैं अयोध्या। मैं आ चुकी हूँ घर। आप लोगों को रास्ते में मैंने बहुत कुछ दिखाया, अपने सिटी से, अपने घर से और हर चीज़ से आप लोगों को अपडेट कर रखना चाहती थी। इस वजह से मैंने आपको रास्ते का जितना भी व्यू था वो सब मैंने दिखाया। और एक चीज़ मैं दिखाना चाह रही हूँ आप लोगों को। बहुत दिन से मेरी वॉशिंग मशीन ख़राब थी और मेरी वॉशिंग मशीन बन गई है। दिखाते हैं। मैंने आज कपड़े भी धुले। मुझे लगता है 1 साल से ऊपर हो रहा है मेरी वॉशिंग मशीन ख़राब हुए। ड्रायर सही था, हाथ से धुल के कपड़े ड्रायर कर लेती थी, काम चल रहा था तो उतना ध्यान नहीं गया। लेकिन मेन चीज़ होता है कि डेली यूज़ के कपड़े तो हम धुल लेते हैं, लेकिन कभी चादर धुलना हुआ, ठंडक आती है, ठंडक में ब्लैंकेट वगैरह ये सब धुलना होता है तो बहुत दिक्कत होती थी। और
फाइनली बन गई। और इस वॉशिंग मशीन के पीछे कई बार बहस भी हमारी हो चुकी है, हमारी और हस्बैंड की। चलो फाइनली बन तो गई, बहस हो तो बात की बात है। ये मेरी वॉशिंग मशीन है। आप लोगों ने कई वीडियो में मेरे देखा भी होगा, मेरे पीछे अब मैं काम करती हूँ तो रहती है, लेकिन इस तरीके से मैंने कभी नहीं शो किया। बन गई है, अभी तक तो कबाड़ थी, जब तक बनी नहीं थी उसमें कुछ ख़राबी नहीं थी, बस वो नीचे का गियर बॉक्स पता नहीं क्या होता है वो ख़राब हो गया था, वही चेंज कर दिया। 1000 रुपया लगा, बन गई, काम तो देगी। चलिए मैंने इसमें कपड़े रखे हुए हैं ड्रायर में, उसको मैं छत पे डाल देती हूँ। और इसमें अभी कपड़े पड़े हुए हैं, इसको निकाल के वॉश हो चुके हैं, धुल भी चुके हैं, बस उसको ड्रायर में करना है, कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। चलिए चलते हैं छत पे, आप लोगों को दिखा रहे हैं। शाम का टाइम हो गया है, सुबह मुझे टाइम नहीं लगा था। ओह गॉड, बंद है, चाबी नीचे से लानी पड़ेगी, चाबी लेके तो आते हैं। चाबी ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, चाबी नहीं मिली। या तो बच्चे इधर उधर कर दिए हैं, या तो हस्बैंड ने कहीं बंद करके रख दिया है, क्योंकि ऊपर से मंकी आते हैं और जाली वाला है, उसको हाथ डाल के खोल लेते हैं, इस वजह से बंद कर दिया जाता है। और वो बंद करके इधर उधर रख दिया गया, ध्यान नहीं रहा। चलिए यहीं पे डाल देते हैं हम कपड़े, और इसके बाद मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। कपड़े डालने के बाद थोड़ी देर के लिए मैंने रेस्ट किया था, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे कंटिन्यू अगर थोड़ा सा मैं काम कर लेती हूँ मुझे थकावट लग जाती है, बहुत शरीर थका थका सा लग जाता है। तो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं तो थोड़ा सा एनर्जी फिर से आ जाती है, तो फिर काम में लग जाती हूँ। तो वही मैं थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद में बैठ गई थी। दलिया आटा पिसवाने गए थे, तो साथ में दलिया भी बनवा के लाए थे, तो उसको छानना था, उसमें आटा हो जाता है महीन सा, उसको साफ़ करना था। और वही साफ़ करके मैं छान के रख लूँगी। उसके बाद उसको सूप से पछोड़ना रहता है, पछोड़ के उसमें चोकर रह जाता है, वो चोकर साफ़ करना रहता है। तो उसको बना लेंगे, साफ़ कर लेंगे। अभी तो चाल के रख लेंगे, अभी शाम का टाइम है, अभी पछोड़ेंगे नहीं, क्योंकि शाम को नहीं पछोड़ा जाता है लोग कहते हैं, तो अभी पछोड़ेंगे नहीं, अभी दलिया ऐसे चाल के रख लेंगे। और ये दलिया वैसे दूध में मैं नहीं बनाती हूँ, दूध में कभी कदार बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे मेरे खाते नहीं हैं। ये दलिया मेरी जो सासू माँ है उनको थोड़ा सा शुगर लेवल उनका बढ़ा रहता है, तो वो चावल नहीं खाती हैं। तो ये दलिया चावल की तरह मैं बना देती हूँ, तो दाल के साथ सब्जी के साथ वो खा लेती हैं, तो उनका पेट भी भर जाता है। नहीं तो केवल रोटी रोटी खाने से उनका पेट नहीं भरता होगा शायद, उन्होंने बोला था इसको बनवाने के लिए, तो उसको मैं बना के रख देती हूँ। और साफ़ करके और बाद में चावल की तरह थोड़ा थोड़ा बना देती हूँ, तो खा लेते हैं। मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, वो भी खा लेते हैं। तो यही सब घर के काम रहते हैं थोड़े बहुत, किसी के घर ज़्यादा थोड़ा सा, किसी के घर कम, ऐसे रहता है। तो हम साफ़ कर लेते हैं और आप लोगों से बाय बाय बोल देते हैं, क्योंकि इसके बाद में रात का खाना मैंने बनाया था, और बनाने के बाद में कोई भी व्लॉगिंग नहीं की थी, तो मैंने सोचा यहीं पे व्लॉग का एंड कर देते हैं, क्योंकि मैंने फ़ेस टू फेस बाय बाय नहीं की बोला था। और यही काम करते करते उसके बाद में थोड़ा बिजी हो जाते हैं, क्योंकि घर परिवार है, हर समय कैमरा लगाना, हर समय सब हर चीज़ को दिखाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। और अभी मैं नई नई हूँ, हो सकता है इस वजह से नहीं हो पा रहा है, तो इसी वजह से ये सब है। आई होप आप लोग समझ सकते होंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर कुछ भी पूछना हो हमारे बारे में, हमारी फैमिली के बारे में, तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, और मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। फ़ेस टू फेस बोलते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ, वॉइस ओवर करके बोल रही हूँ। आप हमेशा खुश रहिए, क्योंकि आप खुश रहेंगे तो आपका परिवार भी खुश रहेगा। अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो आप किसी को खुश नहीं रख पाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ, बाय बाय।